नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्मत की रेखा में एक बार फिर से। किस्मत की रेखा। आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी ज्योतिषीय घटना की जिसका इंतजार हर ज्योतिष प्रेमी करता है। शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने वाले। यह घटना 28 अप्रैल 2025 को शुरू हुई है और इसका प्रभाव 3 अक्टूबर 2025 तक रहने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, शनि के इस गोचर का असर क्षणिक नहीं होगा। शनि के किसी भी गोचर का असर यूं चुटकियों वाला नहीं होता। सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे आते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, किसी भी एक नक्षत्र में या उसके पद में या फिर पूरी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। हमारे जीवन में धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ते हैं और 2027 तक इसकी पुनरावृत्ति भी देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आखिर है क्या। जब तक नक्षत्र को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी ग्रह के वहां पर गोचर से वहां आ जाने से क्या रिजल्ट आएंगे, इसका क्या पता लगा पाएंगे आप। इसलिए थोड़ा ज्योतिष के पहलू को समझते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो मीन राशि में आता है। इसके देवता हैं अहिर्बुद्धन्य, जो एक तरीके से एक डिवाइन स्नेक यानी कि एक दैविक सर्प है। यह नक्षत्र थोड़ा मिस्ट्री भरा होता है, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा जादुई। इसका गहरा असर होता है। ये नक्षत्र बहुत गहरा है और इसे अपने आप को, खुद को समझने से जुड़ा हुआ माना जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन। इसे वाइज मैन ऑफ द नक्षत्रास, यानी कि सारे नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र, अभिजीत को जोड़े तो 28, इनमें सबसे ज्यादा वाइज मैन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत गहरी समझ है, आध्यात्मिक ग्रोथ यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ है और आपके कर्मों का बैलेंस देखने को मिलता है। इसकी एनर्जी हमें अपने अंदर झांकने, खुद को समझने और पुराने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए पुश करती है, यानी आपको धकेलती है। अपने अंदर जाओ, समझो अपने आप को। इसका सिंबल जो है वो है बेड यानी कि पलंग, बिस्तर। उसके 2 पैर जो होते हैं पलंग के, जो कि लाइफ के एंड पॉइंट यानी मोक्ष की तरफ इशारा करते हैं। यानी एक खास शक्ति इसमें मानी जाती है, वर्षोद्यमी शक्ति, जिसका मतलब है बारिश लाने की पावर, बारिश लाने की ताकत। यह नक्षत्र लाइफ के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने, छुपे हुए राज समझने और लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में बहुत मदद करता है। इसके चारों फेज यानी कि हर नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं वो चारों फेज मीन राशि में ही आते हैं। इसकी एनर्जी बहुत इमोशनल, स्पिरिचुअल और मिस्ट्री से भरी हुई मानी जाती है। इसके देवता अहिर्बुद्धन्य माने जाते हैं, जो कि पानी के राजा हैं, जल के देव हैं, जिससे पता चलता है कि यह नक्षत्र बहुत गहराई, पेशेंस और छुपी हुई स्ट्रेंथ को दिखाता है। पानी के ऊपर से देखकर यह नहीं बता सकते कितना गहरा है अंदर, इसलिए अंदर गहराई तक जाना और पानी की गहराई को नापना, यहां पे हम अपने मन की, अपने अंदर की गहराई को नापने की बात कर रहे हैं। यह नक्षत्र आपको यह सिखाता है। असल में यह नक्षत्र हमें आत्मा की ग्रोथ, लाइफ के अल्टीमेट गोल्स और कर्मों के बैलेंस की याद दिलाता है। मतलब यह नक्षत्र आपको लाइफ में गहराई से सोचने, खुद को समझने और सही रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करता है। शनिदेव अब जब यहां पर आ जाते हैं तो शनिदेव को कर्मों का कारक यानी कि लॉर्ड ऑफ द कर्मा कहा जाता है। जब वो इसी नक्षत्र में आ जाए, यानी ये नक्षत्र के स्वामी भी शनिदेव ही हैं। हर नक्षत्र का कोई एक स्वामी ग्रह होता है, इस नक्षत्र के मालिक खुद स्वयं शनिदेव ही हैं। तो शनिदेव अपने ही नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में जब आ रहे हैं तो ये समय बहुत पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। जीवन में बदलाव, ये ट्रांजिट हमें मजबूर करता है कि हम अपनी लाइफ में गहराई से झांके अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो भी गलतियां या अधूरे काम हैं उन्हें सीख कर आगे बढ़ें, वो गलतियां दोबारा ना करें। शनि का यह गोचर हर किसी को एक तरीका रियलिटी चेक देगा, जिससे हम अपनी लाइफ के हर हिस्से को दोबारा से सेट करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। साथियों, इस दौरान जब शनि आपके 12वें घर में रहेंगे तो लाइफ में थोड़ा सा अकेलापन या आइसोलेशन फील हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं या आप चाहकर भी कुछ चीजों को रोक ही नहीं पा रहे हैं। इस समय में खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं और
कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा, ट्रांसफर या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के योग भी बन सकते हैं। यह पीरियड आपको अपनी लाइफ के अंदर झांकने का, खुद को समझने का और मेडिटेशन या फिर सेल्फ हीलिंग जैसी चीजों पर फोकस करने का मौका जरूर देगा। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देंगे तो आपको काफी फायदा यहां पर मिलने वाला है। खासकर नींद से जुड़ी दिक्कतें आएंगी, पैरों में दर्द या थकान जैसी छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं या पुरानी है तो उभर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने डेली रूटीन में योग, प्राणायाम और हल्की सी एक्सरसाइज को शामिल जरूर कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं या पैसे का फ्लो थोड़ा सा अनस्टेबल यानी आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझकर फैसला लीजिएगा और रिस्की डिसीजंस लेने से बचिएगा। पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी दूरी या फिर इमोशनल डिस्कनेक्ट आपको फील हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगने वाला है कि अपने ही लोग दूर हो रहे हैं या आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में खुद को अकेला महसूस करने के बजाय अपने इमोशंस को समझिएगा। जरूरत हो तो किसी सीनियर, किसी गुरु या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से सलाह जरूर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में फोकस बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आइसोलेशन यानी कि गुमताड़ा यानी कि अकेलेपन को पॉजिटिव तरीके से यूज कीजिए, कमरा बंद कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। यह समय है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, तो करियर में कुछ चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, लेकिन यह फेज आपको अपनी कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स को सुधारने का मौका भी देने वाला है। ओवरऑल ये ट्रांजिट मेष राशि, मेष लग्न वालों, आपको लाइफ में एक रियलिटी चेक देगा। आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, पुराने पैटर्न्स को छोड़ना होगा और खुद की ग्रोथ पर फोकस करना होगा। इस दौरान चैरिटी यानी कि दान, डोनेशन या किसी जरूरतमंद की मदद करना भी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। याद रखिएगा, शनि का 12वें घर में यह गोचर आपको डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार करता है। तो इस समय को अपने अंदर की सफाई, मेडिटेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यूज जरूर कीजिएगा और फिजूल खर्ची से बचना है। साथियों, बात कर लेते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है उपाय। समस्याएं तो बता दी, उपाय क्या है वो नहीं बताए। चलिए बताता हूं कुछ रेमेडीज। तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, आराम मिलेगा। ओम नमः शिवाय और शनि चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। काले तिल और कंबल का दान कीजिए। अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए, क्योंकि यही असली उपाय होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो गोचर है वो आपके जीवन में कितना गहरा और दूरगामी असर डालेगा। यह ट्रांजिट सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा कार्मिक शिफ्ट है जो हर राशि और लग्न के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आएगा। शनिदेव का यह समय हमें सिखा देगा कि कर्म, जिम्मेदारी और आत्मविश्लेषण ही सही सफलता की एक्चुअल कुंजी है, लॉक की चाबी है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की ऊर्जा हमें गहराई में सोचने, पुराने पैटर्न्स को छोड़ने और जीवन में सच्ची स्थिरता और संतुलन लाने के लिए प्रेरित करती है। इस दौरान अगर आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएंगे, धैर्य और अनुशासन बनाकर रखेंगे, तो शनिदेव निश्चित ही आपको अच्छे फल जरूर देंगे। वहीं अगर आपने शॉर्टकट्स लिए, जीवन में गलत रास्ता अपनाया, तो यह समय आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है। हर लग्न और हर राशि के लिए ट्रांजिट अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव जरूर लाएगा। कहीं करियर में नई जिम्मेदारियां देगा, कहीं रिश्तों में परिपक्वता, तो कहीं आर्थिक या मानसिक स्तर पर गहरा परिवर्तन। लेकिन एक बात सबके लिए समान रहेगी, यह समय है अपने भीतर झांकने का, खुद को और अपने कर्मों को समझने का और एक नई शुरुआत करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय समय पर हम पहुंचाते रहें। अपने अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब आपको जरूर दूं। याद रखिएगा, शनि देव न्याय प्रिय हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो अपने कर्मों को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने जीवन में अनुशासन और ईमानदारी लेकर आइए और शनि देव की कृपा से जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा, हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा जय शनिदेव, जय श्री राम। किस्मत की रेखा